और चलिए अब बात करते हैं शीत युद्ध की। पहाड़ी इलाकों में सफेद आपातकाल देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बर्फबारी हुई। कुपवाड़ा, रामबन, पुंछ में भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर में कई जगह माइनस में पारा पहुंच चुका है। इस बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर रोड जाम हो गया है। सड़क से बर्फ हटाने का काम भी लगातार चल रहा है। तो पूरी तरीके से मौसम बदल गया है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर जो पारा है वो माइनस में है और आप देखिए जिस तरीके की बर्फ है कि जो कार है उस पर भी कई फीट की जो बर्फ है वो बिछ गई है। और इसी बर्फबारी की वजह से अब कई जो क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर में वहां पर पारा माइनस के नीचे पहुंच गया है। हालांकि जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है। प्रशासनिक जो तैयारियां हैं प्रशासनिक रूप से उसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। सड़कों से बर्फ को हटाया जा रहा है, लेकिन बर्फबारी इस कदर हुई है कि हालात सामान्य होने में यहाँ पर वक्त लगेगा। और हर तरफ इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं, कश्मीर के जो वादियां हैं, वहां पर कुछ इस तरीके की बर्फ नजर आ रही है। और जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है और इनमें जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो कुपवाड़ा है, रामबन है, पुंछ है, जहां पर भारी बर्फबारी हुई। और इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर, कई इलाकों में जो पारा है वो माइनस में पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर रोड जाम हो गया है और सड़क से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। जो लोग देखिए निकल रहे हैं किस तरीके से जो दोनों लेन है सड़क की वो बर्फ से बिछी हुई नजर आ रही है। ऐसे में गाड़ियां फिसलती हुई भी कई जगह देखी गई हैं। अब कोशिश यही हो रही है कि जल्द से जल्द जो बर्फ है सड़कों से उसे हटा दिया जाए। तो बर्फ की वजह से पूरी तरीके से मौसम बदल गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की, जहां पर बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद चादर में सिमटा हुआ नजर आ रहा है। और इसी शीत युद्ध के चलते जम्मू कश्मीर के जो कई इलाके हैं वहां पर जो पारा है वो माइनस में पहुंच गया है। और किस तरीके से आम जनजीवन की मुश्किलें आप देखिए, कारें किस तरीके से बर्फ से ढकी हुई हैं। 3 तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर हम श्रीनगर की आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़क से बर्फ हटाई जा रही है। दूसरी तस्वीर मुगल रोड की है, ये प्रमुख हाईवे है। यहाँ पर आप देखिए क्या हालत है, गाड़ियों को वो बर्फ में फंस चुकी हैं। और ये देखिए श्रीनगर की तस्वीर जहां पर सड़क से बर्फ को हटाया जा रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिली है, पारा माइनस से नीचे पहुंच गया है। वहीं अगर हम मुगल रोड की बात करें तो वहाँ पर भी पूरी तरीके से बर्फबारी की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल, क्या तस्वीरें सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से और जो मौसम का रुख है इस तरीके का कब तक बना रहने की उम्मीद है? मौसम विभाग क्या कह रहा है? बिल्कुल अवधेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि सैलानियों के चेहरे तो जरूर खिल उठे हैं इस बर्फबारी के लिए, क्योंकि उनके लिए ये जो कश्मीर में जिस तरीके की बर्फबारी हो रही है उनके लिए वरदान है। लेकिन जो आम जनजीवन है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त जो है वो इस बर्फबारी से जरूर हो चुका है। हालांकि आज यहाँ थोड़ी श्रीनगर में राहत जरूर है, क्योंकि शुक्रवार की दोपहर से शुरू हुई बर्फबारी जो है वो कल रात तक लगातार चली है। आज सुबह से बर्फबारी जो है वो श्रीनगर में नहीं हो रही है, लेकिन श्रीनगर के लेकिन जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अभी भी बर्फबारी का दौर जो है वो जारी है। और जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि आने वाले 24 घंटे तक ऊंचे इलाकों में बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। और इसका सीधा सीधा परिणाम स्वरूप जो यही हुआ है कि श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वो फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। यानी श्रीनगर एयरपोर्ट फिलहाल पूरे देश से कटा हुआ है, क्योंकि बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है और घना कोहरा। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं अवधेश, तो देखिए यहां पर श्रीनगर के आसमान में अभी भी एक घने कोहरे की चादर जो है वो अभी भी दिखाई दे रही है, और जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो दृश्यता होती है वो बेहद कम हो जाती है। ऐसे में एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ने फ्लाइट ऑपरेशन को जो है वो रद्द कर दिया गया है। सभी विमानें जो है वो ग्राउंडेड है, अराइवल और डिपार्चर दोनों ही जो है वो ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया गया है। और अगर मैं आपको श्रीनगर की अभी तस्वीर दिखाऊं तो देखिए पूरा श्रीनगर, आपको जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, जहां तक आप देख पा रहे होंगे, वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ की चादर जो है वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके की बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है। अब आप मौसम विभाग का पूर्वानुमान हम आपको बता दें तो मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल यानी कि 29 जनवरी और 30 जनवरी को ड्राई रहने वाला है, शुष्क रहने वाला है, बर्फ का अनुमान नहीं जताया है। लेकिन उसके बाद 31 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक हल्की श्रेणी की बर्फबारी जो है वो एक बार फिर से श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगी। 3 तारीख के बाद से लेकर के 6 जनवरी तक भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जो है वो जरूर लगाया गया है। ऐसे में जो
जो श्रीनगर के आसपास की जो न सिर्फ एयर ट्रैफिक बस बल्कि जो सड़क मार्ग हैं वो भी इस बर्फबारी से बाधित हो गए हैं। बिल्कुल, तो श्रीनगर जम्मू हाईवे आंशिक हैं। और बिलाल, ये तस्वीरें और आपसे देखना चाहेंगे कि किस तरीके से वहां पर बर्फबारी हुई और किस तरीके से आम जनजीवन वहां पर अस्त व्यस्त हो रहा है, उसके सामने क्या मुश्किलें आ रही, तस्वीरें दिखाते हुए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अवधेश, मैं आपको एक बार मैं फिर से तस्वीरें दिखा दूं तो देखिए यहां पर ये जीरो ब्रिज कहा जाता है ये श्रीनगर का, और जीरो ब्रिज के आसपास जो है वो पूरा की एक बर्फ की सफेद चादर जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि शुक्रवार की दोपहर से जो बर्फबारी जो है वो होना शुरू हुई, उसके बाद से लगातार बर्फबारी जो है होती रही है। हालांकि आम लोगों के लिए एक राहत की बात जो है वो जरूर है कि आज सुबह जो न्यूनतम तापमान है वो -0.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है, जो कि थोड़ी राहत है, क्योंकि बर्फबारी से पहले श्रीनगर का तापमान, न्यूनतम तापमान -7.3 -7.6 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो पहुंच जा रहा था, जिससे जो वाटर बॉडीज होती हैं, जो नलके होते हैं घरों के, उनमें पानी जम जा रहा था। लेकिन जिस तरीके की बर्फबारी हुई है उसके बाद से तापमान में थोड़ा सुधार आया है, तापमान ऊपर चढ़ा है, और जो वाटर बॉडीज में जो पानी जो जमे हुए थे, जिसको कुहासा भी कहते हैं, वो जो है वो पिघल चुके हैं, और जो पानी की सप्लाई है वो थोड़ी बेहतर जो है वो जरूर हुई है। लेकिन एक बड़ी मुसीबत जो अभी भी है कि वो है जो एयर ट्रैफिक है वो अभी भी जो है वो बंद है, जो सड़क मार्ग है, क्योंकि सड़कों पर बर्फ जो है वो जमी हुई है, जिनको हालांकि नगर निगम के कर्मचारी लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं कहूंगा कि ये सड़कों के किनारे जो बर्फ जो इकट्ठा है वो भी दिखाए मेरे कैमरा पर्सन अरशद हुसैन। तो देखें यहाँ पर कि जो सड़कों पर जमी बर्फ थी उनको इस तरीके से जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको हटा करके यहाँ साइड में कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर फिसलन है, जिसकी वजह से जो सड़क मार्ग है वो भी बाधित हो गया है। श्रीनगर के आसपास का मुगल रोड हो गई, गुरेज रोड हो गई, जरूर जो पूरा हाईवे हो गया वो भी इलाका है वो सफेद दिख रहा है बर्फ से, लेकिन मुश्किलें बहुत सारी। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी अपडेट देने के लिए। हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में 2 दिन बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया है। हिमाचल में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। हिमाचल में अभी 300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। लाहौल स्पीति के ताबों में सबसे कम 12.3 डिग्री तापमान है। तो हिमाचल में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। हिमाचल में 2 दिन की भारी बर्फबारी के बाद अब वहां पर थोड़ा सा हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन अभी भी 300 सड़कें बाधित। आप देखिए, ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश की है। जबरदस्त यहां पर भी बर्फबारी हुई, हालांकि अब बर्फबारी रुक गई है, लेकिन बर्फ को सड़क से हटाने का काम चल रहा है। ये तस्वीरें आपको लाहौल स्पीति की दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फ से पहाड़ ढके हुए हैं, सड़कें पूरी तरीके से बंद हो गई हैं, जिन्हें खोलने के लिए स्नो कटर लगाए गए हैं, और अब जो यातायात है उसे सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। स्नो कटर के जरिए लगभग 300 ऐसी सड़कें हैं जो बर्फबारी की वजह से बाधित हो गई हैं। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की तस्वीरें हैं। अब किन्नौर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर भी बर्फ ने दिक्कत बढ़ा दी है, सड़कें बंद हैं। रिंको गपियों में यातायात को बहाल करने का काम किया जा रहा है। तो ये एक तस्वीर किन्नौर से आई है, जहां पर सड़क बाधित है और यहां पर भी अब सड़क को खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। किन्नौर के रिंको गपियों की ये तस्वीर है, जहां पर आप देखिए किस तरीके से पहाड़ तो है ही सफ़ेद चादर से ढके हुए, जो सड़क है वहां पर कई फीट की बर्फ जम गई है, और इसे भी अब हटाकर यातायात को खोलने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों का आवागमन शुरू हो सके। तो हिमाचल प्रदेश में भी ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है। 2 तस्वीरें आपके सामने है। पहली लाहौल स्पीति की, जहां पर अब बर्फबारी बंद होने के बाद स्नो कटर का सहारा लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर किन्नौर की है, यहाँ पर भी जो सड़क बाधित है उसे खोलने की कोशिश की जा रही है। और हिमाचल के 5 शहरों में इस वक्त जो तापमान है वो माइनस में चल रहा है। तो चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, बर्फबारी ने पूरी तरीके से मौसम बदल दिया है। और ये जो 2 तस्वीरें आपके सामने है, ये हिमाचल प्रदेश की है। पहली तस्वीर लाहौल स्पीति, दूसरी तस्वीर किन्नौर की है, और दोनों ही जगहों पर अब सड़क को खाली करने की कोशिश की जा रही है, बर्फ हटाई जा रही है। और अब 2 तस्वीरें उत्तराखंड की आपको दिखा देते हैं। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है, तो औली में भारी बर्फबारी हुई है, तो उत्तराखंड भी इस वक्त बर्फ से ढक रहा है। पहली तस्वीर केदारनाथ धाम की देखिए, किस तरीके से जो पूरा केदारनाथ धाम है वो इस वक्त बर्फ से ढका हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर है जोशीमठ के औली की, जहां पर बर्फबारी जमकर हुई है। हालांकि पर्यटकों
के लिए बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं, क्योंकि पर्यटक बर्फबारी देखने के लिए जाते हैं। खासतौर से ओली की बात करें तो जो स्नो गेम्स हैं वहाँ पर पर्यटक उसका आनंद लेते हैं।